चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा? 3 है ना? हाँ, पहला और दूसरा कल पिछली क्लास में हो गया था। आज हम लोग उदाहरण नंबर 3 पर बात करते हैं। ठीक है, संबंध और फलन की। पढ़ गया है? आ गया। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 3। मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक है, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि कैपिटल यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय, यानी एक समुच्चय आपको यल दे दिया है। एक यल आपको दे दिया है। यल एक समुच्चय है। क्या, कैसे लिखोगे ध्यान समझिएगा। सबसे ज्यादा इसमें आपको केवल लिखना ही ध्यान देना है और कुछ नहीं। लिखने में आपके लैंग्वेज बदल सकते हैं, सबके बदल जाते हैं, तो इससे घबराना मत। बस जो चीज बताना चाह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से है कि नहीं। कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है इस चैप्टर का, ये ध्यान दे लीजिएगा कि बस इसी तरीके से ही लिखा जा सकता है। आप कई तरीके से लिख सकते हैं, मोरल नहीं बदलना चाहिए बस। ठीक है, उसको ध्यान करके करिएगा। यल देखो, आप कुछ मैं टेक्निक बता देता हूं। जैसे कुछ चीजें तो सवाल से ही उठा के आपको लिख लेने हैं, है ना, तो ज्यादा आसान होगा। जैसे इसमें दिया है ना कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे यल किसी, ठीक है कि यल जो यल हो गया ना एक समुच्चय है। यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का क्या है, समुच्चय है। तो अब समुच्चय लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, आपने समुच्चय बना लिया कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय। हमने मान लिया कि वो कोई समतल है, उसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी। कम, अब जितना समझ लो। बहुत सारी रेखाएं का मतलब ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये कोई समतल है, बहुत सारी रेखाएं हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हम जो संबंध बनाएंगे वो कुछ रेखाओं को लेके बनाते हैं। कुछ रेखाओं को लेकर, सभी को लेके नहीं, कुछ रेखाओं को लेके हम संबंध बनाते हैं। क्या कहा है वो आगे लिखेगा खुद ही अपना। तथा आर मतलब रिलेशन, एक संबंध है। यानी उन्होंने दिया कि एक रिलेशन, उन्होंने क्या दिया, आर। उन्होंने आर एक रिलेशन दिया है कि L1, L2 such that L1 L2 पर लंब है, क्या है, लंब है। मतलब सीधा सा मतलब यह है कि वह यह समुच्चय लिया है। तो रिलेशन क्या है, ध्यान समझिए। R इक्वल टू L1, L2, L1 L2 पर लंब है। इसका मतलब यह है बच्चों कि हमने उन रेखाओं को उठाया है जो एक दूसरे पर लंब है। कहने का मतलब, अगर दो रेखाएं उठा रहे हैं तो ऐसे वाले उठा रहे हैं। हाँ, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, समझ लीजिए। अरे तुम ऐसे भी ले लीजिए, एक ऐसे है एक ऐसे है, लेकिन ये एक दूसरे पर क्या होने चाहिए, लंब होने चाहिए। वो चाहे जैसे, ये नहीं क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, मतलब यही। आप ऐसे भी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, तिरछा ले लीजिए, लेकिन ये भी तो 90 ही बन रहे हैं एक दूसरे के साथ। लंब होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ये हमारा रिलेशन है, ऐसे चीजों को उठाना है। आगे क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। वैसे अगर तुम्हें कहें तो लैंग्वेज में समझना, तो एक बार में आप समझ सकते हैं। पहला नंबर कैसा,
स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं के साथ। अगर मान लो एक मैंने रेखा ले लिया, मान लो ये L1 है, तो अब यह स्वयं पर क्या लंब है क्या? ये अपने पर स्वयं पर लंब होगा क्या? नहीं। ये बहुत होगा तो उसी पर रेखा पर वही है, समांतर मान सकते हैं। ये समांतर है, उसी पर मान लो ये L1 एक ठोर है, लेकिन ये स्वयं पर लंब कैसे हो सकता है? समझ रहे हो पीछे? ये स्वयं पर लंब हो सकता है, लंब मतलब 90 डिग्री। क्या बनाएगा कोण स्वयं से? नहीं बनाएगा। तो पहला नंबर स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरे पर आते हैं, सममित का देख लेते हैं। सममित मतलब दो लेने पड़ेंगे, एक L1 ले लिया, एक L2 ले लिया, ये एक दूसरे पर लंब है। अच्छा, L1 जो है, जो मान लीजिए ये L1 है L2, तो L2 L1 पे लंब है, तो L1 भी L2 पर तो लंब है। अगर एक दूसरे पर लंब है तो दूसरा भी तो दूसरे पर लंब है। तो यही तो सममित का संबंध क्या कहते हैं हमारा, है ना, यही संबंध होता है सममित संबंध। यानी सममित संबंध एक ए बी से अगर रिलेशन में है तो बी ए से भी रिलेशन में होना चाहिए, सिंपल सा मतलब। तो सममित तो है, यह भी ठीक है। तीसरी बात आ जाते हैं संक्रामक में। संक्रामक में यह L1 है मान चलिए, यह L2 है और यह L3 है। ये ब्लैक वाला मार्कर जो है L1, ब्लू वाला L2 और रेड वाला L3, तीन ले लिए हमने। चलिए हमें क्या करना है, पहला नंबर हम जानते हैं संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए कि A, B बिलोंग्स टू R हो तथा B बिलोंग्स टू C हो। A बिलोंग्स टू B हो, B बिलोंग्स टू C हो, तो A बिलोंग्स टू C, A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। A, B बिलोंग्स टू R हो तथा B, C बिलोंग्स टू R हो, तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। चलिए ठीक है, पहला नंबर A और B को हम लंबवत कर देते हैं। ये A मान लिया और हमने ये B ले लिया, लंबवत कर दिया। ठीक, अब हम B और C को लेते हैं। ये C है, ये B है। अब इसके लंबवत ही इसको रखना है, इसके लंबवत। तो इसके लंबवत कैसे रख सकते हो? ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, कैसे? ऐसे कहां रख सकते हो? हाँ, क्या हमेशा अगर रखोगे तो तुम इसको ऐसे ही रख पाओगे, तभी यह लंब होगा। होगा कि नहीं? नहीं तो नहीं होगा। तो आप इसको यहां पर ऐसे रखना पड़ेगा ना, तो जब इस पर रखना पड़ेगा तो यह इसके समांतर हो जाएगा कि नहीं? ए और सी। इसी कंडीशन में बी और सी होंगे। आपको बताया गया है कि कंडीशन जरूर होगा तभी आगे हम चल पाएंगे। मान लो केवल एक कंडीशन होता तब तो संक्रामक है, लेकिन अगर बी और सी के साथ लेते हो तो बी सी एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर तो ए और सी को भी लंबवत होना चाहिए, लेकिन ए और सी एक दूसरे के लंबवत नहीं बल्कि समांतर हो जाएंगे। दूर दूर ले लो चाहे जहां ले लो, ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगे? तो यह संक्रामक संबंध भी नहीं हो सकता, न स्वतुल्य होगा न संक्रामक होगा। और यह क्यों समझ, तो अब ये समझिए बात को कि हमने सवाल को तो समझ लिया, विधिवत सवाल समझ लिया, और यही उसने भी बोला है कि सम्मित सिद्ध करिए, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। हमने सवाल लिखना कैसे है, लिखना कैसे है वो अपने लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो बढ़िया से लिख पाएंगे फिलहाल, लेकिन कुछ क्या कहते हैं, मैं आपको लिखने का तरीका क्या है, तुम अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो देख रहे हैं उससे भी लिख सकते हो। बहुत घबराने वाली बात नहीं है, सबका अलग अलग हो सकता है। हाँ जी, कल क्लास लिए थे, परसों, तो थोड़ा सा पीछे वाली क्लास थोड़ा सा देखो तब कुछ समझ में आएगा, है ना। पीछे वाली क्लास छोड़ के आओगे डायरेक्ट तो यही दिक्कत है। देखो उसने रिलेशन कक्षा 11 वाला पढ़े हो कि नहीं, संबंध देखो ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि R जो है L1 L2 एक ये संबंध है, A क्रॉस A, किसी समुच्चय से कोई दो अवयव निकालते हैं तो A क्रॉस A, कक्षा 11 याद है। तो L1, L2 हम लेते हैं दो अवयव उनके, तो A से A में ही समुच्चय लिया गया है या L समुच्चय से लिया गया है L1, इसमें L1 L2 L3 L4 सब भरे हुए हैं अनंत रूप से। तो उसमें दो हमने लिया, L1 L2 में संबंध हम निकाल रहे हैं। तो उसने ये सवाल दिया है कि L1 L2 पर लंब है, ये सवाल दिया है, हमने नहीं लिखा है, मतलब मेरे क्षमता के बाहर है जी, ये सवाल ये दिया है। तो ये मत सोचिए कि सर जी ने लंब लिख दिया है, काहे लिख दिया है,
ये प्रश्न नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो सवलिये में दिया है ना। L1 L2 पर लंब है, ये सवलिये में दिया, सवाल पढ़े दिया है ना, तो फिर हमारी कौन भाई गलती है? L1 L2 पर लंब है, वो दिया है। अच्छा, एक मिनट, चले लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक, पहला पोजीशन, पहले हम इसे स्वतुल्य नहीं है इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप सीधा सीधा लिखिए कि L1 हाँ स्वयं पर लंब नहीं हो सकता, लंब नहीं हो सकता है। अरे भाई L1 स्वयं पर लंब कैसे हो जाएगा? लिखना स्टार्ट कर दिया। L1 जो है स्वयं पर लंब कैसे हो जाएगा? जैसे एक रेखा इस पर यही कैसे लंब हो सकता है? ये जैसे हो गया वैसे ही रहेगा ना, तो यानी ये लंब नहीं हो सकता। हमारा यही होना चाहिए कि जो ये रिलेशन है ये फॉलो होना चाहिए स्वतुल्य में। L1 L1 पर लंब हो, स्वयं पर होना चाहिए ना, यही तो स्वतुल्य पढ़े हो। तो अर्थात ये L1 कामा L2, L1 कामा L1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, इसे काट दीजिए, या डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या होगा? ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। ये उसने दिया है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं नहीं हो रही है। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। एक पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सम्मित में, है ना। L1 यदि लिखो, यदि L1 L2 पर लंब हो तो L2 भी L1 पर लंब होगा। सिंपल सी बात है। ये L1 है, ये L2 है, L1 ये हो गया, L2 ये है, तो एक दूसरे पर लंब तो है ही है ना। तो ये इसके भी लंब है, ये इसके भी लंब है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस लिखो फिर, तब यानी आप लिख लेंगे कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन में है जो प्रश्न दिया है, तथा L2 L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R है। अतः संबंध क्या है? सममित है, सममित है। 2 पॉइंट लिख लिए, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट है ना, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, संबंध सम्मित है। ठीक है, ऐसे हाईलाइट कर दोगे तो नंबर कटेगा नहीं। तीसरे पर यदि L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो L1 L3 के समांतर होगा, के समांतर होगा। बताया भी गया। मान के चलो ये L1 है, ये L2 है, एक दूसरे के लंबवत ले लिए। अब L2 के साथ L3 भी लंबवत ले लीजिए, तो लंबवत तभी होगा जब ऐसे रखोगे। अब ये एक दूसरे के समांतर हो गए, ये L1 L3 एक दूसरे के समांतर हो गए, तो आप वही चीजें लिख लीजिए। L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, रिलेशन में है, तथा नहीं भैया ये तो है लंबवत, फिर L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R हो तो है
है तो L1 कामा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। काट दीजिए, होगा मतलब ये रिलेशन नहीं बनाएगा, जो हमारा प्रश्न दिया है वो रिलेशन नहीं बना रहा है। अतः संबंध संक्रामक नहीं होगा। ठीक, यही तो सिद्ध करना था कि संबंध क्या है। अब चाहे आप मतलब एक चीज लिख दीजिए, जो लास्ट में जो प्रश्न पूछा है उसे हाईलाइट करने के लिए, तो आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, अतः आर ही लिख दीजिए, आर एक सममित संबंध है, किंतु स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। तो ये पॉइंट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये फाइनल हुआ और आपका नंबर मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, नोट करना है इसे, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, चलिए अगले उदाहरण में। अगला उदाहरण है हमारा चौथा, तीसरा हम लोगों ने देख लिया। चौथा क्या है, एक समुच्चय दिया है 1 2 3, एक समुच्चय दिया है। समुच्चय को तुम मान लो, ये मान लो कि एक समुच्चय है 1 2 3, ये एक समुच्चय दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक रिलेशन दे दिया है। रिलेशन भी लिख लीजिए। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 2 और 2 कामा 3। ध्यान समझिएगा कैसे आप लिखेंगे, सवाल समझना आसान है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सम्मित है और न संक्रामक है। पहला नंबर क्या है, केवल ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। संबंध पहले देखते हैं कैसे। पहला नंबर, स्वयं का स्वयं से है कि नहीं, वह स्वतुल्य होगा। पहले समझिए, 1 है तो 1 कामा 1 है, 2 है 2 कामा 2 है, 3 है 3 कामा 3 है, तो यह स्वतुल्य तो हो गया। क्लियर है बात, जितने भी अवयव हैं उनका सभी से एक दूसरे से संबंध है, स्वतुल्य हो गया पहला नंबर। दूसरा चेक करते हैं सम्मित कैसे चेक होता। अच्छा, इन तीनों को छोड़ दीजिए आप, जब भी आप सम्मित चेक करें या कुछ भी, सम्मित और संक्रामक, तो अगर स्वतुल्य वाला है सेम टू सेम, उसे छोड़ दीजिए, वो ऑलरेडी होता है, उसमें फर्क नहीं। अरे भाई 1 कामा 1 है तो इसका उल्टा 1 कामा 1 होगा ही, क्या मतलब है चेक करने का। यहां से 2 ठोनी के चेक करो बस। 1 कामा 2 है ना, तो क्या 2 कामा 1 है, क्योंकि सम्मित तो वही था, उल्टा था ना, उल्टा सीधा दोनों होने चाहिए। तो 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए, 2 कामा 1 है कहीं पर, तो ये सम्मित नहीं है, खत्म कहानी। अब नहीं चेक करना है, संक्रामक चेक करते हैं। 1 कामा 2, 1 कामा 2 हो गया। अब ध्यान समझना, 2 से कोई देखो स्टार्ट तो नहीं है, 2 से यह भी स्टार्ट है, 2 से यह भी, फिलहाल इसे काट दिए हो तो उसे कोई मतलब मत रखो। इसमें देखिए 2 से यह भी स्टार्ट है, अब 2 2 वाला उड़ा दीजिए, क्या बचा 1 कामा 3। 1 कामा 3 है इसमें, नहीं है। जब 1 कामा 3 नहीं है तो हम कहेंगे संक्रामक नहीं है, बस खत्म। अब लिखोगे कैसे, बस इसका यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिख पाओगे? तो फिर अगले वाले उदाहरण पर चलेंगे, लिख देते हैं। जैसे ये है ना, तो आप सीधा सीधा उसका डिफिनीशन लिख दीजिए, या ये कहिए 1 कामा, हाँ 1 कामा 1 है, बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। कोई दिक्कत? दूसरा देख लेते हैं। देखिए 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर तो है,
ए कामा बी है नहीं, परंतु 2 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 कामा ए नहीं है, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट इधर देख लेते हैं। तीसरे में देख लीजिए क्या था, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु अब ये दोनों बीच बीच का उड़ा दीजिए, 1 कामा 3 होना चाहिए था, 1 कामा 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तीनों हो गए, यही सिद्ध करना था। बड़ा आसान प्रश्न था, इससे आसान कुछ नहीं। इसको भी लिखना है ना? नहीं लिखना है तो फिर अगला वाला चले, लिख लोगे ना इसको? तो देख लीजिए, अगर लिखना है तो एक लाइन में लिखिए फटाफट। हाँ चलिए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना? 5 नंबर से कम नहीं आएगा जब भी आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान से समझिए। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड जानते हो क्या होता है? पूर्णांक, इंटीजर जिसे बोलते हैं, आर ए कामा बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ललित लगाए हो जी? लगाए हो सोलिया? लगा रहे होगा भाई, उसके कान में लगा रहे हो। अच्छा ठीक बा, कह चुके हैं तब इधर देखा। ध्यान समझो, बहुत तगड़ा है, ध्यान समझिए। उन्होंने एक समुच्चय दिया है, मान लीजिए हमने कोई समुच्चय एक मान लिया a, ठीक है, और यहां से लिखते हैं एक समुच्चय उन्होंने a लिया है। क्या लिया है उन्होंने? पूर्णांक, सभी इंटीजर्स लिए हैं z। आप ऐसे समझिए कि जैसे 0 हो गया, 1 2 3 ऐसे, इधर -1 कामा बीच में लगाना हो तो लगा लीजिएगा, -1 कामा -2 कामा -3, है ना? ऐसे सो ऑन। ये इंटीजर्स हैं जेड जिसे कहते हैं। यानी हम 0 से इधर भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वो पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब समझते पूरा हो, बटे में ना हो, दशमलव में, बस पूरा का पूरा हो, दशमलव में नहीं होना चाहिए उन्हें। बस समझ में आया? पूर्णांक क्या है? पूरे के पूरे हो, चाहे -2 -3 चलेगा, माइनस भी पूर्णांक होता है, पूरा का पूरा होता है। लेकिन 1/2 3/5 0 दशमलव समथिंग ये पूरे नहीं है ना, ये तो आधे तिहे हैं। तो इनको नहीं लेना है, हमें पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक हमारा समुच्चय है जो कि पूर्णांक है। ठीक, आगे चलते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक रिलेशन दिया है, एक संबंध दिया है। क्या संबंध दिया है उसे लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। आर उन्होंने दिया है कि a कामा b, यानी यहां से हमने 2 संख्या उठाए हैं कोई, जो कि संख्या क्या लिखा है? 2a माइनस बी को विभाजित करता है। संख्या 2a माइनस बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है। समझिए ध्यान से, a कामा b संख्या, मतलब a और b 2 संख्या उठाओ, उनको आपस में घटाओ, उनको आपस में a माइनस बी घटाओ, जो मिले उसको 2 से भाग करो, 2 से भाग करो, और वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ऐसा संबंध आपको देखना है। फिर से समझिए, जैसे सब
जैसे मान के चलिए आपने इनमें से कोई कुछ उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने उठा लिया एक 8 उठा लिया, है ना, 8 उठा लिया, और एक 4 उठा लिया, दोनों को घटा दिया, 2 से भाग करें, 8 में से 4 गया, कितना आ गया, बटे 2, 2 से कट गया, कितना आया, 2 आ गया ना। 2 एक क्या आया, पूर्णांक, इंटीजर, जेड, है ना, 2 आया ना। तो कहने का मतलब ऐसे रिलेशन हमें देखने हैं कि उनका जो घटाना किया जाए, उनका अंतर निकाला जाए, उसमें 2 का भाग करने पर वो हमेशा विभाजित हो जाए, एक पूर्णांक प्राप्त हो, ऐसी संख्या लेना है। जैसे आप और भी कुछ ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 0, -4 ले लीजिए। अगर 0, तो 0 -4 लिखना पड़ेगा, 2 से विभाजित करिए, -4/2, 2 दूनी 4, -2, यह भी तो इंटीजर ही है, क्या दिक्कत है, यानी यह भी हो सकता है। अच्छा, एक बात और, मैं ले लूं 2 और 2 2 का ही ले लूं, या 5 5 का ले लूं। सपोज दैट 5 - 5/2, 5 में से 5 गया, 0/2, बराबर क्या आ गया, 0 एक इंटीजर है, हाँ है तो समुच्चय में, 0 हो माइनस में हो चाहे जो हो, ये इंटीजर माने जाएंगे, यानी ये पूर्णांक माने जाएंगे। कोई दुख तकलीफ किसी को नहीं। अब हम लिखने जा रहे हैं, यानी स्वयं से स्वयं में किया जाए तब भी इंटीजर प्राप्त होता है। तो बस यही हमें सिद्ध करना है, क्या तुल्यता सिद्ध करना है, क्या तुल्यता, यानी तीनों के तीनों हमें सिद्ध करने हैं। बहुत ढंग से देखिएगा, सवाल बहुत मजेदार है। पहला हम क्या लिख दें, स्वतुल्य संबंध है। स्टार्ट कहां से करें, 2 A, को विभाजित करता है, को, चलो हाँ माइनस में लिख लो। अच्छा, तुम लोग अगर सही बोलना तो ठीक है, अंजदुआ ही ना बोल देना, है ना। अरे यहां गलत लिखा देते हो, टाइम वेस्ट होता है ना। एकदम फिक्स रहे तब चीजें बोला करो। फिलहाल 2 A - A को विभाजित करता है, अतः, या दिखाना हो तो दिखा भी सकते हो, या सीधा लिखो A, बिलोंग्स टू R। अरे अगर उदाहरण दिखाना चाहते हो तो इधर दिखा सकते हो आप, A - A/2, 0/2 बराबर 0। और ये जो कि क्या है, ये जेड है, बिलोंग्स टू जेड। ये 0 क्या है, जेड ही तो है, यानी इंटीजर ही तो है, ठीक है। और चाहे ए की जगह यहां पे जेड लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे लिखो, ठीक। तो अपना ये हो गया, लिखोगे क्या आप, अतः तो लिख लिए हो, या इसको ऐसे लिख लीजिए, अतः यहां लिख लीजिए, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा पॉइंट है ना, यदि A - B 2 से विभाजित, A - B 2 से विभाजित है, तो B - A, A - B 2 से विभाजित है, तो B - A भी 2 से विभाजित होता है। लिख सकते हो कैसे, अगर प्रूफ करके दिखा दो इसे ना, ऐसे करो कि A - B/2 जैसे करके ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे A - B 2 से भाग किया मान लीजिए, और कोई संख्या प्राप्त हो गया, मान लो कोई इंटीजर x प्राप्त हो गया, कर सकते हो, कोई इंटीजर x प्राप्त हो गया, तब अगर तुम मान के चलो तुम ये निकालना चाहते हो B - A/2 तथा B - A/2 निकालना चाह रहे हो,
तो ध्यान से देखना, तुम माइनस इसमें कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। अरे माइनस कॉमन लोगे तो ए प्लस में आ जाएगा, बी किस में चला जाएगा, माइनस में। बाई 2 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यक्स आएगा, पर क्या लग के, माइनस लग के। लेकिन यह भी तो पूर्णांक है, यह भी तो जेड ही है, और यह भी तो जेड ही है, यह भी तो जेड ही है, यानी पूर्णांक इसी में तो मिल रहा है। अरे जो मिल रहा है, जो भी एक्स कोई संख्या आपने माना है पूरा का पूरा, वो इसमें होगा। अब वही चीज माइनस में, जैसे 2 है तो माइनस में 2 नहीं है क्या, वो भी तो है, तो पूर्णांक ही तो है। यानी a माइनस बी 2 से विभाजित है तो b माइनस बी भी 2 से विभाजित होगा। अतः लिख सकते हो, अतः R एक सममित संबंध है। ठीक, अब इसके लैंग्वेज में कुछ और बढ़ाना चाहते तो और ऐड कर सकते हो, इसका फीचर्स जो था इसके पहले वाला है ना, जैसे इसका सूत्र जो हमने लिखाया था उसको भी लिख सकते हो ना, कि a कामा b बिलोंग्स टू R तथा हो तो b कामा a बिलोंग्स टू R होगा। बस ये वाला भी ऐड करके तब लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख लेंगे। अब संक्रामक वाला देख लें, संक्रामक वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, लिख लीजिएगा। सममित संबंध। चलिए अब संक्रामक में देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ये यहां पर लिख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। संक्रामक, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। संक्रामक को चेक करते हैं हम। ठीक है, देखो पहले इसको एग्जाम्पल से ही लेते हैं। ठीक है, यदि a माइनस बी बिलोंग्स a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू यक्स तथा b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू वाई, मान लो a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू यक्स तथा b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू वाई। यहां कामा लिख दो कि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड, है ना। यहां से लिख सकते हो कि जो यक्स वाई आप निकाले हो ना, वो क्या है, वो एक पूर्णांक ही है। ठीक है, मैंने a माइनस बी में 2 से भाग किया, यक्स आया। हमने b माइनस सी में 2 से भाग किया, y आया। और जो यक्स वाई हमने माना है वह एक क्या है, इंटीजर है, इसमें से कोई एक संख्या है, वो इंटीजर। ठीक है, जेड माना है। अब इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, जेड है। तो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जोड़ते हैं, जोड़ देंगे, ये वाला इस पक्ष से जुड़ेगा, ये वाला इस, यानी a माइनस बी बाई 2 प्लस b माइनस सी बाई 2 बराबर यक्स प्लस वाई। जब जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, हर 2 आ जाएगा, हर बराबर है तो बराबर यक्स प्लस वाई। b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी बाई 2 बराबर यक्स प्लस वाई। और यक्स प्लस वाई भी क्या है, जेड ही तो है, पूर्णांक ही तो है। क्लियर है, यानी a माइनस सी बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू जेड आ गया। अब क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये लिख लीजिए। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः, अब डायरेक्ट वही लिख दीजिए, अतः a कामा b बिलोंग्स टू R तथा b कामा c बिलोंग्स टू R है तो
ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, हो जाएगा। तो पांचवा सवाल थोड़ा सा अच्छा था, है ना, थोड़ा सा अच्छा था, इसको एक दो बार अपने से देख लीजिएगा। तुल्यता सिद्ध करना है। अब तो आप नीचे लिख लीजिएगा ना, यहां पे जगह कम पड़ रहा है, सीधा सीधा क्या लिखिएगा, क्योंकि आर एक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, अतः यह एक तुल्यता संबंध होगा। तीनों है इसलिए तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध समझ में आया क्या है? तीनों है तो वो तुल्यता हो गया। अगर कोई इसमें न होता, जैसे संक्रामक नहीं है या सम्मित नहीं है, तो कह देते हैं कि नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो कर लीजिए ये वाला। ठीक।